सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग अपना सिलेबस ओपन करेंगे। चलो, सभी ने आसन देख लिए हैं? जितने आसन हैं हमारे, बैठने वाले, खड़े होने वाले, लेट कर, पीठ के बल, पेट के बल, बैलेंस वाले, सबने देख लिए सभी के पिक्चर? अभी कोई रह गया है किसी का? मैम ऊर्ध्वमुख बाणासन नहीं मिला। अच्छा ठीक है। इस ये वाला जो है ऊर्ध्वमुख आसन जो है, इसको पर्वतासन में कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं पूजा आसन। देखिए सभी आपने? यस मैम, बाणासन नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, इसको आज हम आपको भेजते हैं कुछ पिक्चर्स। ये अरविंद करके आईडी। अच्छा दिव्या आप ऐड हो? हेलो दिव्या। जी मैम, जी मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आपने आसन देखिए दिव्या? जी मैम देखे थे, पर मैम सारे नहीं देखे। कब देखोगी दिव्या? मैम आज जाकर के सारे देखे। पता है ये सब तो काम ऐसे हैं कि आप 10 मिनट अपना मन बनाओ, टिक करते जाओ और आसन के पिक्चर देखते जाओ। इतना छोटा सा काम। अब कोई चीज़ मिले ना, समझ ना है, वो अलग मैटर है। ठीक है, बोलेंगे रीमा जी? मैम ये ऊर्ध्वमुख बाणासन होगा या स्वानासन होगा, जिसे पूर्ण भुजंगासन हम करते हैं, वो वाला है ये? नहीं, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। मीना सभी के पिक्चर हैं आपके पास अभी? हेलो मीना। कह रहे सभी? हाँ, सभी के पिक्चर्स हैं कि नहीं अभी आपके पास? बुक में है। है तो एक बार देख लेना और एक PDF बनाकर भेज दो ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें संतुलन कारक आसन। हाँ, बोलेंगे पढ़ना में? दी जो हमारे ये ऊर्ध्वमुखो आसन अलग है और वानासन अलग है, दो आसन है। हाँ, वानासन और जो अलग है। पश्चिम, जो हमारा पर्वत आसन है, उसको तो हम अधोमुखो आसन बोलते हैं ना? नहीं, जैसे हम लोग इसमें दो चीज़ें थी, अभी हमने ये YCB में फिर क्लियर किया इसको जा करके। जो हम लोगों का जैसे एक तो क्या है कि हम लोग जैसे शवासन में लेटते हैं, ठीक है, तो शवासन में हम लेटे पीठ के बल लेटे, और एक होता है पलट कर लेट गए, ठीक, वो भी इसमें कनेक्ट होता है। दूसरा जो हमारा कहते हैं पर्वत आसन है, उसको इसमें लिया जाता है। ठीक है, ये हमने वेरिएशन अभी, क्योंकि ये इसमें देखेंगे जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की जो बुक है, किसके किसके पास है अभी? जिनके पास है वो आज ध्यान से दोनों देखेंगे उस पे आसन। ठीक है, जब नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आए वहाँ पर, तब फिर हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, बोलेंगे दिव्या कुछ कह रहे हैं? मैम बद्ध कोण आसन और बद्ध पद्मासन दोनों अलग अलग है मैम? बद्ध कोण अलग, बद्ध पद्मासन तो बिल्कुल अलग है। पद्मासन जो लगाया है बस उसी को क्रॉस करेंगे पीछे से हाथ, और जो हमारे पैर का अंगूठा है उसको पकड़ना है। ठीक है, बद्ध पद्मासन तो ये हो गया। बद्ध कोण आसन अलग हो गया वो। ठीक है, वो अलग होगा। तो एक बार क्या बोलते हैं मीना, आज आप सबका एक वो वीडियो बना के भेज देना। ठीक है, हाँ बोलेंगे पढ़ना में? आसनों का मैम? हाँ, आसनों का। ठीक है, सिंपल का ना भी भेजना, लेकिन अगर नहीं हो तो पूरा, अगर पूरा बनाना हो तो पूरा बना के भेज देना जो आप लोगों के पास है, और या फिर जो टफ वाले हैं उनका भेज देना। ठीक, वैसे पूरा भेज दोगे तो कंफर्म हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, बोलेंगे पढ़ना में? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास के प्रति जागरूकता है। विभिन्न प्रकार के श्वसन क्रिया, नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक, पहले तो आज हम लोग एक बार प्राणायाम के बारे में पूरा ध्यान से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करेंगे। प्राणायाम को हम लोगों को डिफाइन करना हो, यदि किसी टॉपिक को डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो प्राणायाम है और आपको क्लास में पढ़ाना हो तो प्राणायाम कैसे पढ़ाएंगे?
या आपको लिखना हो प्राणायाम पर क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो इसमें हेडिंग्स क्या क्या डिफाइन करेंगे, बोलेंगे मीना? मैम प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, हम्म ठीक है, तो और आयाम का अर्थ होता है नियमन, जीवन शक्ति का नियमन होना, विस्तार होना प्राणों का। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ, बोलेंगे हिमलता मैम? दीदी सबसे पहले तो हम प्राणायाम का अर्थ बताएंगे कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, और फिर बताएंगे उसकी आवश्यकता क्या है और क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए हमें। प्राणायाम का अर्थ जैसे है कि प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार करना, मीन्स जीवनी शक्ति को बढ़ाना अपनी, और क्यों करना चाहिए। इससे एक तो देखिए यौगिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी जो होता है उसका संतुलन करने के लिए किया जाता है, और वैसे हम जो अपना दैनिक जीवन में हम अपनी सांसों को पर अगर संतुलन करेंगे तो हम तनाव से बचे रहेंगे। बहुत सी जैसे परिस्थितियों में हम वो नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो निर्णय ले पाएंगे, निर्णय की लेने की क्षमता आ पाएगी हमारे भीतर। तो इस तरह से हम क्लास में समझाएंगे इसको। ठीक है, ठीक, ये हो गया समझाने के पैटर्न में हो गया। अब इसे यदि हम लोग डिफाइन कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट अर्थ मीनिंग, सेकंड डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशंस क्या है, रेफरेंस के साथ होती है, सेकंड डेफिनेशंस हो गई। थर्ड में क्या होगा, जो हमारा प्राणायाम है वो कहाँ से हम ले रहे हैं या कितने प्रकार के प्राणायाम हैं, ठीक है, जब हम लोग लिख रहे हैं, ठीक, रिटन की बात कर रहे हैं। फिर कहाँ से हठ प्रदीप का, घेरन संहिता, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो पतंजलि योग सूत्र है वहाँ से उठाए हमने। फिर जो प्राणायाम है उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और उनके करने के जो टेक्निक्स हैं, पहले टेक्निक बताएंगे फिर बेनिफिट्स बताएंगे, फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बताएंगे कि क्या करना निषेध है या किसको नहीं करना है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये वो तरीका है जो हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं एक प्रोटोकॉल के तहत, जब किसी बात को सिस्टमेटिक समझाया जाता है। और जो वैसे हैं पढ़ाने में, तो जैसा अभी हिमलता मैम ने बोला क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ाने में क्यों के बिना बात पूरी नहीं होती। क्यों और कैसे लाएंगे, क्या है, क्यों है और कैसे है, बस तीन अगर वर्ड क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो तीन क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होने का मतलब है कि प्रॉपर हम अपनी बात डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने बात की सबसे पहले कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम क्या है, प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है, जीवनी शक्ति है, आयाम मीन्स होता है विस्तार करना। विस्तार किसका करना है, प्राणायाम का। और यहाँ विस्तार से तात्पर्य क्या है कि जो हम श्वास ले रहे हैं उसका जो श्वास लेने का जो हमारा तरीका है वो कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लंबाई का मतलब है श्वास में गहराई से, ठीक, श्वासों की लंबाई से मतलब है श्वासों की गहराई से। तो ये क्या है, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। ये तो हो गया जो हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं कि प्राणायाम के शब्द है पर्टिकुलर वो क्या है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो प्राणायाम है इसको डिफाइन कहाँ किया गया है एज अ डेफिनेशन। पहले तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, कहाँ है ये कहाँ से हमने बोला है, पतंजलि में है। महर्षि पतंजलि द्वारा जो रचित ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र, उसमें 2 का 2nd चैप्टर जो साधन पाद है 49 नंबर का सूत्र है, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने क्या वहीं बता दिया है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या दृष्टि सूक्ष्म। तो ये क्या है कि जो हमारे प्राणायाम है तो वो उसके 4 प्रकार बता दिए कि जो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या क्या है, वो अलग अलग पॉइंट्स हो गए जहाँ पर हम अनुभव करेंगे। तो ये क्या है कि जो हमारा प्राणायाम है, और प्राणायाम को पहले हमने अर्थ समझा कि प्राणायाम है क्या, संधि विच्छेद किया। फिर प्राण से एक और बात समझ में आई कि यदि हम जीवित हैं तो किसके कारण जीवित हैं, प्राण के कारण, ठीक। हमारा आत्मा और शरीर सब एक दूसरे से किसके कारण कनेक्ट है, प्राण के कारण। यदि प्राण है तो हम जीवित हैं, प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। और लेकिन अब बहुत सारे लोग जीवित तो हैं, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये योग की दृष्टि में स्वस्थ हैं या नहीं है।
क्योंकि जीवित होना अलग मैटर हो गया, एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान अलग हो गई। तो प्राण क्या है, प्राणों को यदि हमें बढ़ाना है, प्राणों की गहराई को बढ़ाना है तो किसका सहारा लेंगे, प्राणायाम का लेंगे। प्राणायाम क्या है, दीर्घ श्वसन है हमारा, गहरा श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। ये क्या है, श्वास लेने का एक प्रारंभिक चरण है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारा श्वास है वो यदि हम गहरा लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमको, और यदि हम उथला हुआ स्वेलिंग में जो श्वास ले रहे हैं, उथला श्वास का मीन्स होता है बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि जितना गहराई से श्वास लेंगे उतना क्या होगा, वो आपके व्यक्तित्व को अलग दिखाएगा, और जितना आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वो आपके व्यक्तित्व को अलग दिखाता है। तो प्राण के माध्यम से ही हम किसी के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, स्टेबल माइंड है या अनस्टेबल माइंड है। ठीक है, ये जो कह रहा है ये अपनी बात पर रुकेगा या अपनी बात से मुकर जाएगा। तो ये किससे हम जज कर पा रहे हैं, केवल प्राणों की स्थिरता से जज कर पा रहे हैं कि प्राण का जो लेवल है, श्वास का जो रिदम है वो किसका कैसा है। ठीक है, तो ये प्राण प्लस आयाम का मीन्स हो गया, प्राण जीवनी शक्ति, आयाम मीन्स होता है विस्तार करना। तो किसका विस्तार करना है, जीवनी शक्ति का विस्तार करना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में क्या है, इम्यूनिटी है, और पूरे योग में ये क्या है, अगर प्राणायाम की शक्ति हमारे जीवन में दिखती है तो यही क्या है, वीर्य शक्ति है, जिसे ओज तेज हम लोग बोलते हैं ना, वो सब यही है। हम लोगों का रज होता है, पुरुषों में वीर्य होता है, ये क्या है, ओजस तेजस वर्चस 3 नाम है। ठीक, वो कब हमारे जीवन में दिखते हैं, जब प्राणायाम या प्राणायाम का प्रभाव हमारे जीवन की गहराई में दिखता है। तो ये हमने प्राण के संदर्भ में पढ़ा। फिर हमने एक डेफिनेशन देखी योग दर्शन में, और उपनिषद तो ऐसा कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्मा है, प्राण ही ब्रह्मा है। ठीक, प्राण का जन्म किससे हो रहा है, आत्मा से हो रहा है। बिल्कुल क्लियर लिख लेना सब, प्राण का जन्म किससे माना जाता है, आत्मा से माना जाता है। ठीक, फिर प्राण को जितना हमें स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए हम प्राणायाम का चुनाव करते हैं। ठीक, वो प्राणायाम जो चुन रहे हैं उन सब प्राणायाम में से सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे, शुभारंभ क्या कैसे करेंगे, जितने भी हमारे प्राणायाम हैं उनको यदि हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग चूज भी करेंगे, पर उन सबसे पहले क्या करेंगे, आसन, स्थान काल का चुनाव। फिर से बोलेंगे मीना, स्थान काल का चुनाव करना, आहार, नाड़ी शुद्धि। हाँ, 4 चीजें थी हमारी, बोलेंगे घेरन संहिता में, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि, आहार सॉरी, फिर नाड़ी शुद्धि। पहला काल समय निर्धारित करना है, दूसरा मिताहार, तीसरा नाड़ी शुद्धि, एक और है मीना, मैम ऋतु। जब शुरू करेंगे तब तो कह सकते हैं। ठीक है, कि ऋतु का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मान लो किसी को स्थान है मैम, पहला स्थान है, फिर काल है, फिर मिताहार। ठीक है, पहला स्थान है, आहार। 4 चीजें, पहला स्थान है, फिर मिताहार है, सॉरी काल है, समय है, फिर मिताहार है और फिर नाड़ी शुद्धि है। ठीक, ये 4 चीजें जब हम करते हैं तब हम प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। फर्स्ट क्या है, घेरन संहिता के अनुसार है ये, पहला है स्थान, कि हम स्थान चूज करें कहाँ करेंगे। ठीक है, मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया गया है और हम वहाँ सोचें कि कल सेलिब्रेट किया गया, आज हम वहाँ प्राणायाम करें, तो वहाँ की जो एनर्जी है, जो वाइब्स हैं, वो ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई खुली जगह है तो भी नहीं हो सकता है, खुली जगह भी हो और वहाँ का वातावरण पवित्रता वाला हो, कम से कम ना पवित्रता वाला हो तो कोई वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हुई हो जो कि हमें नेगेटिविटी दे रही हो। तो पहले स्थान का चुनाव करेंगे हम लोग, फिर सेकंड नंबर पे समय का चुनाव करेंगे, क्योंकि प्राणायाम ऐसा नहीं किसी भी समय कर लें, वो तो जब कोई पेशेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि फिर हमें पूरा ध्यान में रखना होता है कि समय निर्धारित होगा तो उस समय प्राणायाम के रिजल्ट अलग मिलते हैं। तो सबसे पहले
हमारा प्राणायाम का सबसे उचित समय है सूर्योदय से पहले का या सूर्योदय से के पास का सबसे अच्छा समय। एक तो है ब्रह्म मुहूर्त वाला, लेकिन वो नहीं कर सकते तो ये वाला एक सही है, सूर्योदय के पास का के आसपास का जो टाइम है। उसके बाद सेकेंड टाइम है फिर दोपहर की, जो 4 संध्याएं हैं वो सब प्राणायाम के लिए अप्रोप्रिएट है। फिर दोपहर में जो टाइम है वो है हमारा 11:45 से 12:15। फिर शाम को जो सूर्यास्त का टाइम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं वेदर, ठंडी और गर्मी में चेंज होता है। तो शाम के टाइम में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सूर्योदय से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद। फिर इसके बाद एक टाइम ये रात्रि का जाता है जो 12 बजे के पास का फिर जाता है रात में, वो भी 15 मिनट पहले 11:45 और 12:15। तो जितना हम लोग अब उस, क्योंकि ये आपका सब में जा रहा है ना, अब ये नहीं है कि अब आप कोई YCB के लेवल में नहीं है कि बस 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब प्राणायाम में सभी जाएंगे, चाहे वो उपनिषद हो, योग दर्शन हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, गृहण संहिता हो, हठ रत्नावली, हठपति, सब कनेक्ट होगा एक ही जगह पर जाकर। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि प्राणायाम से पहले 4 चीज़ें हमें निर्धारित करनी होती है, वो गृहण संहिता के अनुसार है। सबसे पहले स्थान, फिर काल में समय हो गया, फिर थर्ड आहार की डाइट कैसी लेनी है, क्योंकि प्राणायाम जब भी करते हैं तो डाइट ऐसी हो जिसमें फाइबर भी हो और हमारा प्रॉपर तरीके से जो घी है, चिकनी वाली चीज़ें हैं वो भी हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फिर सूखापन, ड्राइनेस आ जाएगी हमारी बॉडी में। बोलेंगे पढ़ो दी, आपने जो 4 काल बताए उनमें हम पहले को हम ब्रह्म मुहूर्त काउंट करेंगे या सूर्योदय से 15 मिनट पहले या बाद में, ये काउंट ब्रह्म करेंगे? मुहूर्त होता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का। ठीक है? हाँ, तो हम इन दोनों टाइमिंग्स को एक काउंट कर रहे हैं कि हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम अपने लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज जो 4 टाइम होते हैं तो 4 टाइम कैसे चूज किए जाते हैं, 6 बजे, 12 बजे, शाम 6 बजे, 12 बजे। अच्छा, ठीक है। ये अब एक प्राणायाम जो अलग करते हैं, ये सब हो गए घेरन संहिता के अनुसार। ठीक, जब 4 बार प्राणायाम की बात हो रही, सब घेरन संहिता में जा रहे हैं, हठ योग में जा रहे हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है 3 से 5 के बीच जो प्राणायाम किए जाते हैं, ये सब किस में जाएंगे, ये सब जाएंगे हमारे राजयोगिक ग्रंथों में। ठीक, राजयोगिक जितनी भी जो कुछ भी इसमें फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, टेक्निक्स हैं या मेडिटेशन हो, सबका टाइम क्या है, 3 से 5 का है, के बीच का है। ठीक, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में काउंट किया जाता है वो टाइम। ठीक, तो ये हमने सामान्य वो टाइम जो हम सब, क्योंकि हठ योग में सामान्य लोग जो हैं वो एक एक टेक्निक से कैसे हठ योग तक पहुँचे, हठ योग की प्राप्ति करें, और जो लोग हठ योग की प्राप्ति कर लेंगे वही राजयोग के लिए तैयार होंगे। ठीक, पता है ना सबको कि हठ योग क्या है, राजयोग का प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक सीढ़ी है, और हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ओपन हार्ट, ओपन माइंड सब बैठेंगे यहाँ पे। ये बार बार बोलते हैं, अब नेट जा रहा YCB में काफ़ी कुछ चीज़ें इजी पढ़ती है, वहाँ समझना। अब बोलेंगे पढ़ना। जो राजयोग का आपने टाइम बताया वो 3 से 5 बजे का सुबह का, शाम का नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। और उस समय वातावरण में जो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयंस, वो बहुत कम होते हैं। आयंस कम होने का मतलब होता है कि वातावरण में ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, तो वो 3 से 5 के बीच का होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ये तो हम लोग ने प्राणायाम में क्या 4 हमारे जो नियम थे हठ घेरन संहिता के अनुसार उनकी बात की, प्राणायाम का अर्थ देखा, फिर प्राणायाम की परिभाषा देखी हम लोग ने योग दर्शन के अनुसार कि प्राणायाम के श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। इसका मीन्स क्या हुआ, श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, इसका मीन्स ये हुआ कि धीरे कर लेना, जितना धीरे कर सकते हैं। और फिर धीरे करने के बाद जो हमारा पढ़ा था हमने, बाह्य वृत्ति, स्तंभ, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, यहाँ क्या था, पहले धीरे करना है, ये प्रारंभिक चरण है। फिर दूसरा क्या है, कुंभक करना। ठीक, रोकने का मीन्स कुंभक से चला जाएगा। तो ये क्या हो, ये तो हो गया हमारा किसके अनुसार प्राणायाम, योग दर्शन के अनुसार। वहाँ प्राणायाम कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। ठीक, फिर लाभ क्या है प्राणायाम के, कौन कौन से 4 प्राणायाम बोलेंगे हिमलता में?
जी दीदी। योग दर्शन के अनुसार बोलेंगे प्राणायाम कौन कौन से 4 प्रकार के हैं। हाय अभ्यंतर है, अभ्यंतर है, संवृत्ति है, और एक दोनों को विक्षा अक्षेपी, विषयाक्षेपी। ठीक, जो हमारा क्या है विषयाक्षेपी वाला जो प्राणायाम है उसका मीन्स है जो हमारे घेरन संहिता हठ योग में हठ प्रदीपिका में जो केवली प्राणायाम है वो है हमारा वहाँ पर, जो मतलब अपने आप से हो रहा है, अब हमारा वहाँ कोई एफर्ट नहीं है। ठीक, तो ये हमारे हो गए 4 प्राणायाम। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है। हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम की डेफिनेशन 2nd चैप्टर में 2nd नंबर पे है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। ठीक, ये इसका मीन्स क्या हुआ है, इसका अर्थ है कि प्राण जो है, प्राण जैसा होगा हमारा, जैसा हमारा श्वासों का रिदम है उसी के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति होगी। सांसों के रिदम के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति होगी। ठीक है, यदि श्वास हमारा बहुत गहरा है, बहुत सहज है, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सहज होगी। यदि श्वास हमारा बहुत असहज है तो हमारी मानसिक स्थिति भी असहज होगी। तो मन, यदि हम लोगों को बोला जाए कि अपने विचारों को कंट्रोल करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सिंपली, नहीं अपने विचारों पर नियंत्रण करो, अपने विचारों को कम करो, तो क्या सरल है, प्राणायाम करना सरल है या विचारों को नियंत्रित करना सरल है? पहले तो क्लियर अपना अपना माइंड अपने अपने अनुभव से बोलेंगे क्या सरल दिखता है इसमें से। प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम जैसे ही हम जितना आराम से करेंगे, रिदमेटिक मूवमेंट में करेंगे, उतना उतना हमारा मन कंट्रोल होता जाए। क्यों होगा? क्योंकि प्राणायाम हम कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, एक रिदम लेकर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे विचारों की स्थिति है वो, मान लो डेली हम क्या कर रहे हैं, या 1 घंटे में हम 100 बातें हमारे दिमाग में आती, क्योंकि विचारों का प्रवाह तो जैसे वायु है, यहाँ से इस समय अमेरिका पहुँच गए तो ये क्या विचार ही तो है हमारा। ठीक है, हम वहाँ से वापस आ गए, कहीं कितने भी विचार लेकर आ जाए, तो हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। यदि हम प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम में अपनी श्वासों को ध्यान से देखते हैं, धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि श्वास में हमने कहाँ तक ली है, थ्रोट ब्रीदिंग की है, चेस्ट की है, एब्डोमिनल की है, यदि इतना हमें ध्यान रह रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे विचारों की संख्या कम होती जा रही है और विचार हमारे सकारात्मक होते जा रहे हैं। क्योंकि विचार जितने कम होंगे वो कम होना ही बता रहा है कि अब हमारे विचार सकारात्मक हों, क्योंकि नकारात्मक विचार असीमित बढ़ते चले जाते हैं, सकारात्मक विचार कम होते चले जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये प्राण के संदर्भ में कहाँ बताया गया, प्राणायाम के संदर्भ में ये बात की जा रही है हठ प्रदीपिका, जो हमारी बुक है रिटन बाय स्वामी स्वात्माराम जी, वहाँ 2nd चैप्टर है जो प्राणायाम का, वहाँ 2nd नंबर पर ये है। और प्राणायाम का जो वर्णन है उपनिषद में कहाँ किया गया है, जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं, हठ योग में तो सभी जगह 8 उपनिषद, जो 10 मुख्य उपनिषद हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ का सिलेबस पढ़ा है ऑनेस्टी के साथ, वो बताएंगे कि प्राणायाम के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है। यदि प्रश्नों उपनिषद में है, वेरी गुड, 5 प्राण है, उसमें 5 प्राणों के बारे में बताया गया है। बिल्कुल सही। ठीक है, वहाँ पर है। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी आएगा क्योंकि उसमें कोश है ना, पंचकोश, वेरी गुड, कोश में भी है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 वो जगह हैं जहाँ पर प्राणायाम के बारे में प्रॉपर डिफाइन किया गया है। ठीक, और भी हैं उसमें पॉइंट, लेकिन ये क्या है प्रॉपर पॉइंट्स हैं। हाँ बोलेंगे, योग कुंडलिनी उपनिषद में भी ये अभी हमने राजयोग में पूछा था, उसमें हठ योग में तो सभी जगह है। ठीक है, वो तो 8 के 8 है, वहाँ तो सब जगह होंगे, लेकिन हमने राजयोग की जब बात करें तो यहाँ बताया कि यहाँ पर भी प्राणायाम है। फिर श्रीमद् भगवद गीता में भी प्राणायाम है, योग वशिष्ठ में भी प्राणायाम है। ठीक है, योग वशिष्ठ में तो प्राणायाम को ज्ञान योग के बाद दूसरा जो नंबर है समाधि को प्राप्त करने का, वो क्या है, एक तरीका हमारा ज्ञान योग है, दूसरा क्या है हमारा प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम के थ्रू आदि और व्याधि को हम नष्ट कर सकते हैं, और आदि और व्याधि नष्ट हो गई तो इसका मतलब है कि हम कैवल्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं, ऐसे हठ रत्नावली में भी प्राणायाम है। वहाँ पर प्राणायामों की संख्या कितनी है? क्या मैम? हठ रत्नावली, हठ रत्नावली 8 है।
हठ प्रदीपिका में 8 मैम 9 बताए गए हैं दीदी। हाँ हट रत्नावली में तो 9 रत्नावली में भी 8 ही है। नहीं, हट रत्नावली में 9। पूजन करने प्राणायाम में नहीं, जो हाँ वेरी गुड, ये क्या है, हट प्रदीपिका में 8 हैं, घेरन संहिता में 8 हैं, हट रत्नावली में 9 हैं। वहाँ पर भुजंगी कर्णम 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे प्राणायाम रखा गया है। ठीक, तो ये बस ध्यान में रखेंगे सब लोग। और योग, जो हमारा योग दर्शन है वहाँ 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। ठीक है, जो उपनिषद हैं वहाँ पर जो प्रश्नोपनिषद है वहाँ प्राणायाम के बारे में बताया गया है। फिर जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें जो 5 कोश हैं उसमें सेकेंड नंबर पे प्राणमय कोश है जो प्राणायाम के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज आराम से पहले सब सुन लीजिए, क्योंकि एक साथ अगर हम पीपीटी दिखाएंगे तो फिर थोड़ा सा एक्सेस लगेगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो प्राणायाम वाली पीपीटी है उसको शेयर करेंगे। अब हम लोग इसके बाद क्या है कि ये हमने प्राणायाम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो हठ योग की जितनी भी बुक्स हैं उन सब में प्राणायाम कंपलसरी है। राजयोग की सभी बुक्स में प्राणायाम अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन प्राणायाम वहाँ पे भी कर रहे हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम हमारे किन अंगों को प्रभावित कर रहे हैं या किस सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, बोलेंगे दिव्या? मैम श्वसन तंत्र को। वेरी गुड, श्वसन तंत्र को। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, और श्वसन तंत्र में कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो श्वासों से प्रॉपर कनेक्ट हो रहे हैं और जहाँ पर हमारी गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं? मैम फेफड़े, और फेफड़े में एल्वलाइज में जहाँ पे गैसेस चेंज होती हैं, और स्वर यंत्र। जो हमारे लंग्स हैं वो मेन ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में क्या हो, वो माध्यम है हमारे श्वास को ले जाने और बाहर निकालने में। गैसेस कहाँ हमारी एक्सचेंज हो रही हैं, वो हमारी हो रही है एल्वियोल्स में, एल्वलाइज में हो रही है। ये क्या है, ये हमारा अंतिम हिस्सा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब जो हमारी एक बॉर्डर लाइन है, ठीक, ये अंतिम हिस्सा है गैसेस का, जहाँ पे जो हमने श्वास लिया है श्वास को बाहर निकाला। अब एक बॉर्डर लाइन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका नाम क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम। ठीक, ये क्या है, ये एक हमारी बॉर्डर लाइन है जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसी में जो हमारे 5 मुख्य प्राण हैं। प्राणायाम से अगर योग को देखेंगे तो क्या प्रभावित हो रहा है, जो 5 हमारे मुख्य प्राण हैं। 5 मुख्य प्राण कौन कौन से हैं? बोलेंगे हेमलता। दीदी प्राण, अपान, समान और उदान और एक है व्यान। ठीक है, इनके उप प्राणायाम है, सॉरी उप प्राण हैं, वो कनेक्ट कर दीजिए हेमलता। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। क्योंकि जब प्राणायाम की बात हो रही है तो सिस्टम तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आ गया। अब उसमें अगर हम लोग योग में देखेंगे तो प्राण किसको प्रभावित कर रहे हैं, तो जो हमारे 5 मुख्य प्राण हैं और 5 हमारे उप प्राण हैं। अब ध्यान में रखना है, जब कहीं क्वेश्चन आपसे प्रॉपर पुटअप किया जाए कि मुख्य प्राण कुछ भी ना लिखा हो, ऑप्शन में लिखा हो 10 प्राण, 8 प्राण, 6 प्राण और 4 प्राण, किस पर टिक करेंगे? 10 में करेंगे। ठीक है, और जब लिखा हो 5 लिखा हो, फिर 5 से नीचे के नंबर से लिखो और 5 से ऊपर के नंबर लिखो और 10 ना लिखा हो, तब क्या टिक करेंगे? 5। ठीक, और जब उसमें प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाए कि उप प्राण है या मुख्य प्राण है, तब वैसा उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब उपनिषद जो है हमारे, वहाँ पर डायरेक्ट 5 प्राण की बात की जाती है या 10 की जाती है। ठीक है, वहाँ उप प्राण और मुख्य प्राण की बात नहीं की जाती है। तो ये हम लोगों का समझने वाला पॉइंट है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। वहाँ पर यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन इंडिकेट किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, यदि वो नहीं है तो फिर हमें ध्यान में रखना है 5 या 10, इसमें से जाना है।
चलिए, अब हमने अभी बुक की बात की थी, 3 जो हमारी बुक्स हैं उनकी पहले बात करें। 4 प्राणायाम तो हमें पता चल गए योग दर्शन के, ठीक है। अब पहले बुक्स जो है हमारी अलग अलग, पहले उनको देख लेते हैं। कितने लोग हैं जिनको हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग प्राणायाम अभी पता है? अभी पता है, जस्ट केवल नेम पूछने। मैम प्राणायाम के नाम बोलेंगे रीमा जी? सूर्यभेदी, उज्जाई, शिवकारी, शीतली, सूर्यवेदनम, उज्जाई, शिवकारी, शीतली तथा भूल गए मैम। अब जिनको जिनको शिवकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और कपालभाति। अब तो बस ऐसा लग रहा है फाइन हम आपसे ले ले पहले, फिर हम कुछ समझाएंगे, ठीक है। 100 रुपये पहले रीमा जी से फाइन ले लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया। उसके बाद कपालभाति आ गया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ठीक है। कपालभाति क्या है? क्रिया है, ठीक। षटकर में कितने हैं हमारे? धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। सर मैम प्लावनी। ठीक, प्लावनी, मूर्छा और प्लावनी, मूर्छा और प्लावनी। अच्छा, अब घेरन संहिता के अनुसार किनको किनको प्राणायाम लाना है? घेरन संहिता के अनुसार बोलेंगे मीना? सूर्यभेदी सहित प्राणायाम, उज्जाई और शीतली और केवली और ऐसे भ्रामरी। नहीं बताओ, ऐसा लग रहा है कि एक समान आया यूपी से, एक आया राजस्थान से, एक दिल्ली से। ऐसे नहीं बताओ, सीक्वेंस बोलो उनको, सीक्वेंस में बोलो। सहित प्राणायाम, सूर्यभेदी, शीतली और उज्जाई, पहले भ्रामरी, उज्जाई आएगा, पहले उज्जाई, फिर उज्जाई, शीतली, फिर शीतली, फिर भ्रामरी, फिर केवली। भस्त्रिका और भ्रामरी आएगा, ठीक। भस्त्रिका और भ्रामरी, फिर क्या है? मूर्छा और फिर केवली, ठीक। अब एक बार अपना अपना पेन उठा लीजिए सब लोग, ठीक। एक साइड पहले लिखेंगे योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम, जो 4 हैं उनके नाम लिखिए, ठीक। प्रॉपर अभी सेंड करना है मैटर। मैम योग दर्शन वाला बोल देंगे थोड़ा? नहीं तो सब सुन लेंगे। अभी बोल देंगे तो सब लोग सुन लेंगे। तो अभी आपके पास जब ग्रुप में आएगा तो एक बार देख लेना, ठीक। उस कॉलम को छोड़ देना, जो लर्न उनको लिखेंगे, नहीं है तो उस कॉलम को छोड़ देना। सेकंड में लिखेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार। हेमलता में प्राणायाम लिख रहे हैं, पहले योग दर्शन के अनुसार आप लोग लिखेंगे, फिर हठ प्रदीपिका के अनुसार। जी कट गया था, सिग्नल नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, हमने कहा कि प्राणायाम लिखना है पहले योग दर्शन के अनुसार, फिर हठ प्रदीपिका के अनुसार, फिर घेरन संहिता के अनुसार और फिर हठ रत्नावली के अनुसार। मैम सीक्वेंस नहीं पता है, ऐसे तो पता है लेकिन सीक्वेंस। ममता एमए कैसे कर लिया ये बताओ मुझे जरा। मैं कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। आज दरअसल को थोड़ी गुस्सा भी आई है। एक हम सिलेबस पूरा करेक्ट कर रहे हैं, पूरा सिलेबस को पढ़ लिया, उसमें लिखा हुआ है सूर्य नमस्कार एक अच्छा व्यायाम है, फिर कपालभाति प्राणायाम है, और कपालभाति नहीं किसको किसको कैसे करना है उस पर लिखा है हार्ट के पेशेंट, हाई बीपी के और एक और कोई 3 हैं। ये लोग कैसे करेंगे? धीरे धीरे करेंगे कपालभाति, मतलब हार्ट के पेशेंट, हाई बीपी के हैं और एक कुछ और था, 3 लोग धीरे धीरे करेंगे कपालभाति।
ठीक, तो इसलिए बड़ा ध्यान से एक एक चीज़ को समझना होता है। जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर दें। रीमा जी कंप्लीट हो गया? रीमा जी हिलिए नहीं। हिलने का मतलब है कि माइंड स्टेबल नहीं है। नहीं मैम, मुझे तो हठयोग का पता है, मैंने वही लिखा। नहीं, आप मूव कर रही थी ऐसे ऐसे, हमने कहा ऐसे हिलेंगी तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, वो कंप्लीट होने का खुशी है मैम। इसका मैं कोई बात नहीं। इसका सुंदर श्लोक सुना दूं मैं? वो अच्छे से याद है। नहीं, नाम लिख, हठयोग का नाम लिख लिए सभी 8 प्राणायाम, ठीक है। जी अब मैम। घेरन संहिता के लिखिए। मैम हठ रत्नावली का भी लिखना है? हाँ, हठ रत्नावली के यदि सबको पता है किससे, किस बुक से मैच कर रहे हैं प्राणायाम, तो जो एडिशनल हो उसे लिखेंगे, बाकी बुक को कनेक्ट कर देंगे वहाँ पर। हठ प्रदीपिका में जो प्राणायाम है वही प्राणायाम हठ रत्नावली में, ठीक है। बस एक वहाँ एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है बस उसको लिख देंगे वहाँ। कृष्णा जी कुछ कह रहे हैं? हो गया? मैम इमेज सेंड कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है। रीमा जी एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी हम देख लेंगे, तो कहीं कुछ मिसिंग हो तो उसको ठीक कर लेना। जैसे सभी लोगों का हो जाए हैंड रेज कर दीजिए सब। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है, भेज दो सब। अब हम नाम पूछेंगे सभी से, ठीक। बस केवल आप नाम बोलेंगे, जिस प्राणायाम को हम पूछेंगे वो कहाँ मेंशन है, ठीक। अपना अपना सिलेबस देखेंगे आराम से, या सुनेंगे, हमको जैसा भी सुटेबल लगे आपको। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहाँ था बोलेंगे दिव्या? मैम घेरण संहिता में। ठीक है। और जितने भी हमारे हठ योग की बुक्स हठ हैं, प्रदीपिका मैम, हठ प्रदीपिका। ध्यान से सुने, जितने भी हमारी हठ योग की बुक्स हैं वहाँ पर मुख्य प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए सभी के लिए कंपलसरी बताया गया है। रिपीट करें, क्लियर है मेरी लाइन जो हमने बोला, ठीक है। हठ योगिक सभी ग्रंथों में मुख्य प्राणायाम नहीं है, मुख्य प्राणायाम से पहले नाड़ियों का जो शुद्धिकरण है उनके लिए किसका अभ्यास है? नाड़ी शोधन का। अभी हम लोगों ने 4 नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? किसके अनुसार पढ़े थे? घेरन संहिता के अनुसार। तो उसमें क्या क्या चीज़ों पर, किन बातों पर ध्यान रखना था? स्थान, फिर काल में समय हो गया, फिर आहार जो भोजन डाइट है, फिर उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये जब चारों चीज़ों पर हमारी प्रॉपर कमांड होगी, और नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 महीने से 9 महीने यदि लगातार कर रहे हैं तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। तब हम मुख्य प्राणायाम जो हैं हमारे 8 या 9 प्राणायाम हैं जो हमारे हठ योगी ग्रंथों में, उनको अपनी नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उनका चुनाव करेंगे। और दूसरा, जो बाहर की प्रकृति, बाहर का मौसम है, उसके अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मान लो गर्मी का मौसम है तो कौन सा अभ्यास करेंगे? शीतली और शीतकारी भी करेंगे। और मान लो ठंड के मौसम में भी हमारा हाई बीपी बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ठंड का मौसम है तो वहाँ पर वो सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका, जिनको बहुत अच्छा किसी के गाइडेंस में आता है करना तो वो भी कर सकते हैं। तो जो मतलब अपनी प्रकृति, अपनी आवश्यकता, फिर जो बाहर का नेचर है, उन सब के अनुसार हमें प्राणायाम का चुनाव करना होता है। तो उसमें से नाड़ी शुद्धि का सभी को पता चल गया कि नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि क्या है। और जो कॉमन हम लोग करवाते हैं पब्लिकली वो क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब श्वास लेकर हम श्वास को होल्ड करने लगे इनसाइड, तो ये क्या है? ये नाड़ी शोधन हो गया। जब हम नॉर्मली श्वास ले रहे हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सेल किया, राइट से लिया, लेफ्ट से एक्सेल किया, तो ये क्या है? अनुलोम विलोम है।
और जब हमने होल्ड किया, ब्रेथ को होल्ड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, नाड़ी शोधन हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम क्या है, पब्लिकली जो प्रोटोकॉल हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ अनुलोम विलोम की जरूरत है। जितने हमारे यौगिक ग्रंथ हैं वहाँ पे क्या है, हठ योगी, वहाँ नाड़ी शोधन की बात की जा रही है। और जो हमारा शिव संहिता है वहाँ पर एक जगह अनुलोम विलोम की बात डायरेक्ट की गई है। तो ये अभी आपके पास एक नोट्स आएगा, लेकिन ये नोट्स हम तब देंगे जब आपका माइंड थोड़ा सेटअप हो जाए, फिर हम उसको दिखाएं। क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो हम पूरी पीपीटी कुछ भी शेयर करें, पढ़ाएं, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्राणायाम को देखते हैं। सूर्य भेदन कहाँ कहाँ है। सूर्य भेदन प्राणायाम बोलेंगे मुझे, ठीक। अपर्णा जी, अपर्णा घेरन संहिता। रचना जी। मैम सूर्य भेदन तो हठ प्रदीपिका में है, सूर्य भेदी घेरन संहिता में। भेदन और भेदी दोनों एक हैं, अर्थ दोनों का एक ही है, ठीक है। शब्दावली में चेंजेस हैं, सूर्य भेदन बोले या भेदी बोले, ठीक है, बाकी दोनों एक ही है। क्योंकि श्लोक जब डिफाइन किए जाते हैं वहाँ सहित है, तो उसका जब श्लोक में शब्दावली जैसी होगी उसी के अनुसार दूसरा शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो उसका कारण है, बाकी दोनों सेम है। फिर और कहाँ है सूर्य भेदी प्राणायाम, बोलेंगे प्राणायाम। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली। वेरी गुड, तीनों में ही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद उज्जाई, बोलेंगे मीना। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्ना, तीनों में ही है, ठीक है। फिर इसके बाद शीतली, बोलेंगे प्रणम में। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में। और मीना। घेरन संहिता में भी है, उसमें शीतकारी नहीं है, घेरन संहिता में सहित है, इसलिए वहाँ शीतकारी नहीं है, ये शीतली तीनों में है। यहीं पर अपना अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तीनों में है। अब जब शीतकारी की बात करेंगे यहाँ आप ध्यान से उत्तर देंगे, बोलेंगे रचना जी। जी मैम, यही कहना था कि जो शीतकारी और वो मूर्छा है वो इसमें नहीं, मतलब प्लाविनी और ये डिफरेंस ऐसे लर्न किया था, मीन्स ये दो नहीं है, तो शीतकारी आएगा। शीतकारी कहाँ पर है, हठ प्रदीपिका में है, घेरन संहिता में है, क्योंकि हठ प्रदीपिका में शीतली शीतकारी दोनों ही है, तो कौन सा है घेरन संहिता में। घेरन संहिता में शीतकारी नहीं है, ठीक है। हठ प्रदीपिका घेरन में नहीं है, हठ रत्नावली में और इसमें, और शीतली तीनों में है। शीतली तीनों में है, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिए, शीतली तीनों में है और शीतकारी हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में, घेरन संहिता में नहीं। इसके बाद देखते हैं भस्त्रिका, तीनों में है, भस्त्रिका तीनों में है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता सभी में है। फिर भ्रामरी भी तीनों में है, भस्त्रिका और भ्रामरी तीनों में है, ठीक। फिर बाह्य अभ्यंतर, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, ये कहाँ है, योग दर्शन में है तीनों, ठीक है, योग दर्शन में। अब आते हैं इसके बाद, ये हो गया हमारा। फिर अब हम लोगों को देखना है कि जो हमारा नाड़ी शोधन है, और जो हाँ एक बुक और बोलनी थी हमको, श्रीमद् भगवद गीता में भी प्राणायाम है, लेकिन वहाँ पर प्राणायाम की को कैटेगराइज नहीं किया गया है। बस वहाँ सीधा क्या बोला गया है, एक सुखासन में बैठकर स्पाइन हमारी सीधे रहे और नासिकाग्र होकर श्वास लेना छोड़ना है, ठीक। वहाँ प्राणायाम को ऐसे डिफाइन किया गया है। वहाँ पे भी प्राणायाम को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है प्राणायाम को कि ये प्राणायाम है, इनको ऐसे करना, ऐसे नाम नहीं दिए गए हैं। तो जो हमारा 6 चैप्टर है वहाँ पर प्राणायाम के बारे में बताया गया है। चलिए बोलेंगे रीमा जी। मैम योग दर्शन में 3 प्राणायाम बोला था या 4? नहीं, यहाँ पर 3 है, चौथे प्राणायाम का नाम है विषयाक्षेपी, ठीक, वो यहाँ दिया नहीं गया है। मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों प्राणायाम हैं इनमें हमारा थोड़ा सा एफर्ट जा रहा है, बाह्य और अभ्यंतर में अधिक एफर्ट है, स्तंभ वृत्ति में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जो हमारा चौथा प्राणायाम है, जैसे हमारे हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता में
जो हमारा 8 नंबर के 8वें नंबर पे जितने तीनों प्राणायाम है वो केवली हो या फिर हमारा प्लावनी हो, ये कैसे जो सहज में हो रहे हैं। अब हमें इनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है। ठीक, प्राणायाम कंटिन्यूटी में चले। प्राणायाम कंटिन्यूटी का मीन्स होता है जिसे बोलते हैं अजपा जप या सोहम जप। ठीक, जब मैम तो ये प्राणायाम वायुवृत्ति और अंतर्वृत्ति ये क्या इनहेल मतलब रेचक और पूरक को ही डिफाइन कर रहा है? उसी को डिफाइन करा। ठीक, तो जो हमारा अभ्यंतर है, बाह्य मीन्स होता है जैसे हम जिसे बोलते हैं बहिर्कुंभक। ठीक, अभ्यंतर मीन्स हो गया अंतःकुंभक। ठीक, स्तंभ वृत्ति मीन्स है कि सहजता में हमारा, हमने ध्यान से बस बैठे देख रहे हैं, जहाँ हमारा प्राण रुक गया है वहीं उसको फील कर रहे हैं। ठीक, अब जो हमारा विषयाक्षेपी है, देखो यहाँ स्तंभ वृत्ति में क्या है कि हम नेचुरली बैठे हैं, इसमें दोनों में हमने एफर्ट लगाया था। इसमें क्या हो रहा है कि केवल हम अपने आप को जज कर रहे हैं कि हमारा प्राण कहाँ रुक रहा है यहाँ पर। ठीक, बस हम खुद एफर्ट नहीं लगा, केवल जज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। जो विषयाक्षेपी है वो क्या है, वहाँ हम ना तो कोई एफर्ट लगा रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेट हैं, मीन्स हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा सहज में प्राणायाम हो रहा है। जगने की बात नहीं है, सोने में भी अजपा जप क्या है, हम जग रहे हैं, सो रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सब में सेम चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो प्राणायाम, जब हम विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम की बात करते हैं, केवली प्लावनी की बात करते हैं, ये सब वो स्थितियां हैं जहाँ पर हमारी प्रकृति के अनुसार नेचुरली हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी, कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करें वो नेचर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, बोलेंगे हम लोग। लेकिन ये अवस्था तो पहले के 3 प्राणायाम सिद्ध करने के बाद ही आएगी ना। हाँ, विषयाक्षेपी जो है चौथे सहज भाव नंबर से। का विषयाक्षेपी चतुर्था, इस सूत्र में ही सीधा है, वो चौथे नंबर की स्थिति है। ठीक है, तो वो यहाँ दी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर के जब हम 3 प्राणायाम पे सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तभी तो सहज भाव से तभी आएगा, आप ही हम उस अवस्था में आएंगे ना। हाँ तभी आएगा, तभी हमने बोला जो हमारा सूत्र है। सीधा चौथे पे तो नहीं आ जाएंगे ना। हाँ जी दीदी, वही मैं खुद को समझाने के लिए आपसे पूछ रही हूँ। हेमलता में सरल हो जाएगा तब तो फिर सब लोग योग सिद्ध हो जाएंगे। ये चौथे का मीन्स ही हो गया कि चौथे नंबर पे वहाँ पे, तो फर्स्ट कौन सा होगा, पहले बाह्य अभ्यंतर। ठीक, पहले श्वास को, और वैसे भी जब हम लोग होल्ड करते हैं ना श्वास, तो होल्ड इनसाइड अगर होल्ड करना हो तो क्या करेंगे, पहले बाहर होल्ड किया, बाहर श्वास को छोड़ दिया हो, फिर लेंगे तो आसानी होगी। तो पहले क्या है, बाह्य जो हमारा बहिर्कुंभक है, फिर अंतःकुंभक, फिर स्तंभ वृत्ति, फिर 4th नंबर पे लिख लेंगे विषयाक्षेपी। ठीक, जो हेमलता में बोल रहे थे ना कि वो वही बात बोले, तो वो हमारा चौथे नंबर पे आएगा। ठीक, सूत्र में भी नंबर लिखा हो और यहाँ पे भी लिख लीजिए, बोलेंगे पर नंबर। तो यानी दीदी जो हमारा तीसरा और चौथा है स्तंभवृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, एक तरीके से ये दोनों एफर्टलेस हो गए। नहीं, और एक क्वेश्चन और पूछना था दीदी, जो मूर्छा प्राणायाम है हमारा, वो तीनों में ही है ना, हठ प्रदीपिका में भी है, घेरण संहिता में भी और हठ रचना में भी है। वहाँ पे भी है। ठीक, और केवल प्लावनी केवली में अंतर आ रहा है, तो प्लावनी हठ रत्नावली हठ प्रदीपिका में, केवली कहाँ है, घेरण संहिता में। ठीक, और दोनों सेम, और जो बाह्य विषयाक्षेपी जो चतुर्थ नंबर का प्राणायाम है योग दर्शन में, केवली प्लावनी सब सेम है। ठीक है, मूर्छा को बस ध्यान में रखेंगे, मूर्छा जो प्राणायाम है वो जालंधर बंद में लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है मूर्छा प्राणायाम में जालंधर बंद में क्या करते हैं, श्वास को लिया, होल्ड कर लिया इनसाइड, और फिर उसे 1 से 1.5 घंटे रोक देते हैं। अब आप सोचिए 1 से 1.5 घंटे में कौन रोकेगा। तो मूर्छा प्लावनी जो हमारे 7th और 8th नंबर पे प्राणायाम है, ये हठ योगियों के लिए। ठीक है, वो हम लोगों के लिए नहीं। चलिए, अब तो ये हो गया, हम लोग ने किसके बारे में भी देखा, प्राणायाम के बारे में। ठीक, अब इसमें से कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं। अब हम एक, जिनको पूरा मेरा क्वेश्चन समझ में है वो हैंड रेज करेंगे। इसमें से कौन से प्राणायाम है, चाहे वो हठ प्रदीपिका हो, हठ रत्नावली हो और या घेरण संहिता हो, तीनों बुक्स में से कॉमन प्राणायाम निकालेंगे जो स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और अस्वस्थ भी कर सकता है। बोलेंगे ममता। मैम उज्जयी। वेरी गुड।
और बोलेंगे रचना जी। दीदी शीतली प्राणायाम भी? नहीं, हमने कहा जो सभी स्वस्थ भी कर सकता हो और अस्वस्थ भी कर सकता हो। तो दीदी उज्जयी और भ्रामरी? वेरी गुड, ब्राह्मणी होगा दीदी। ब्राह्मण। नाड़ी शुद्धि नहीं, अब इसीलिए कंफ्यूज नहीं होगी। नाड़ी शोधन हमने क्या बोला था कि नाड़ी शोधन मुख्य प्राणायाम करने से पहले की एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। यह एक क्या बोलेंगे कि एक प्रोटोकॉल है, या ये बोले कि नाड़ी शुद्धि करने का एक प्राणायाम है। तो नाड़ी शुद्धि करने का प्राणायाम है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, नाड़ी शोधन। शोधन मीन्स होता है शुद्धि करना, और नाड़ियाँ जो है हमारी उनकी शुद्धि हो रही है, ठीक है। तो वो क्या मुख्य प्राणायाम करने से पहले, तो वो मुख्य प्राणायाम की जब भी बात होगी वहाँ नाड़ी शोधन नहीं आएगा, ठीक है। बोलेंगे हम लोग बोलेंगे दीदी दो ही हुए ना हमारे जो सब कर सकते हैं, उज्जयी और ब्राह्मणी। हाँ बस, ठीक। ये दो ऐसे हैं जो स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं और अस्वस्थ। हमारा क्वेश्चन यही तो था, हमने कहा था कि जो स्वस्थ भी कर सकते हो और अस्वस्थ भी कर सकते हो। बाकी सब क्या है, चाहे वो शीतली हो, शीतकारी हो, सूर्यभेदी हो, कोई भी प्राणायाम हो, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या है और बाहर की का मौसम कैसा है, बाहर इस समय कैसी प्रकृति है, ठीक है। लेकिन ये जो उज्जाई और भ्रामरी है, इसमें इनका कोई ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि बाहर कैसा माहौल है, हमारा बीपी हाई है कि लो है। भ्रामरी क्या है, संतुलन बना रहा है केवल ब्रेन में हमारे। उज्जाई क्या है, एनर्जी दे रहा है, बैलेंस बना रहा है हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों के बीच में। चलिए बोलेंगे रीमा जी। मैम मेरे किसी सीनियर ने बोला था अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो उसको भ्रामरी नहीं करानी चाहिए, क्या ये सही है? मतलब बिल्कुल सही, किसी ने बोला था, हम ही ने रीमा जी बहुत बार लेना देना बोला है। रीमा जी, हम ही ने बहुत बार बोला है लेवल 6 जब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक, वहाँ समझाया था तो हम ही ने बोला है, ठीक है। आप लोगों ने गलत आंसर दिए थे वहाँ पे, ठीक है। नहीं मैम, यहाँ पे नहीं, मतलब प्रैक्टिकल में एक है मेरे सीनियर, उन्होंने बोला था। नहीं, ये बिल्कुल सही। हम हमेशा हमने, मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो अभी ध्यान से क्वेश्चन पहले सुनिए। हमने कहा था स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति कौन से 2 प्राणायाम कर सकते हैं जो हमारे 3 बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक। हमने ये नहीं कहा था कि ना डिप्रेशन बोला है ना एंग्जाइटी, कुछ नहीं बोला। डिप्रेशन तो फिर एक अदर मैटर हो गया, ठीक। तो हमने वैसे भी हम बात करते हैं डेली कि जब हम लोग प्राणायाम की बात करें तो कन्फ्यूज़न, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, फियर, फोबिया, ट्रॉमा, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये 8 जगह तक प्राणायाम आसन सबका प्रोटोकॉल अलग होता है। जैसे ही डिप्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पूरे यौगिक जितनी भी हमारी यौगिक टेक्निक्स हैं उनका प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, ठीक है रीमा जी। अब कंप्लीट आंसर है, ठीक है। चलो मीना कुछ कह रहे हैं। हेलो मीना। मैम मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि ना उज्जैन और भ्रामरी से ना थायराइड वालों को भी अच्छा रिजल्ट मिला। वेरी गुड, मिलेगा ही। आप जिसको करवाएंगे वही रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। थायराइड कोई समस्या है ही नहीं, जिसको ठीक होना हो 1 महीने में थायराइड क्योर कर लो। ये तो हम लोगों ने पता नहीं, योग भी कर रहे हैं, मेरे पास इतने समझदार लोग योग भी कर रहे हैं फिर भी थायराइड की दवा खा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैम अब ये तो खाना ही पड़ेगा। तो हमको ऐसा लगता है योग फिर क्या दूसरा कुछ विधान है, और एलोपैथी ले ही रहे तो फिर कंफर्म ही कर लो, ठीक है। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट आते हैं ना, उनको है तो उनका टेबलेट 4 mg था तो कम हो गया, उन्होंने वापस चेकअप कराया। उनको आराम से दो, उनको आंवला और धनिया की चटनी और बता दो बस, तो बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। डाइट में भी अपनी चीज़ें वो ठीक कर लें तो फास्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका। चलिए, तो ये क्या है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें पता भी होना चाहिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा जो अभी हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें से हम फिर ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे कि ये जो हमारी 3 बुक्स हैं, 3 क्या 4 की बात कर रहे हैं हम, योग दर्शन और जो हमारे हठ योग की 3 बुक्स अभी यहाँ सामने हैं। तीनों में कौन कौन से प्राणायाम हैं जो योगियों के प्राणायाम हैं, बोलेंगे मीना। प्लावनी, मूर्छा, केवली, ये योगियों के लिए, ये सब जने नहीं करते, ठीक। और उधर लास्ट में विषयाक्षेपी, जो योग दर्शन है वहाँ विषयाक्षेपी। मतलब अगर यदि ये प्राणायाम सिद्ध हो गए तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया 100% कि ये कौन से लोग हैं,
योगियों की श्रेणी में आएंगे, चाहे वो गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, चाहे वो हिमालय में रह रहे हो। ठीक है, अब कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि कोई बाहर होगा तभी वो सही योगी होगा। बहुत सारे लोग घर पे भी योगियों जैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये एक हमने आज आपको पूरा एक यूनिट के अंदर का एक पार्ट कंप्लीट किया प्राणायाम का। अब कल का आपका होमवर्क है कि इसमें से जो ये प्राणायाम से संबंधित हमने पढ़ाया है पूरा मैटर, इसका पूरा एक चार्ट बनाएंगे। ठीक, अपनी समझ से जितनी चीज़ें हमने बताई हैं उसको बना के हमें दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेट जेआरएफ का पढ़ने का मीन्स है अगर हमने सब चीज़ें पहले दिखा दी तो आप ना एक होता है कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। ठीक, अब इतना हमने आज बताया, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कल हम अब कुछ चीज़ें शेयर करेंगे तो सबको ईजी लगेगा पढ़ना। ठीक, दूसरा एक छोटा सा काम क्या करना है, आज जिनके पास जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हैं, योग दर्शन, हठ प्रतिपिका, घेरन संहिता, ये तीनों बुक से प्राणायाम बहुत छोटा छोटा डिफाइन किया गया 2-2 लाइन में, उनकी डेफिनेशन देखेंगे और जो प्राणायाम का अर्थ है या उसके बारे में बताया गया क्या क्या लाभ होते हैं भस्त्रिका करने से, सूर्यभेदी करने से, उसको प्रॉपर रीड करेंगे। ठीक है, सब लोग रीड करके रखें, क्योंकि अब यहाँ पर ना ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्राणायाम से पेट में कृमि रोग नहीं होता है, सूर्यभेदी प्राणायाम से। ठीक, ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, बोलेंगे प्राणायाम। भी एक तो जो बाह्य अभ्यंतर विषय शिपी है, ये हम लोगों के साथ भी तो हो सकता है, जैसे हम सहज रूप से कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, या ये हम ये मान ले कि हमारे साथ होने लगा तो हम थोड़ा योगी की तरफ हम थोड़ा बढ़ नहीं रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। पूरा। और मूर्छा हमें नहीं करना, मूर्छा बिल्कुल ही पूरा योगी वो के हम लिए हो लोग गया। मूर्छा। अब इसमें जो हम देश काल और संख्या की बात करते हैं, तो इसमें काल क्या होगा? देश तो समझ में आए कि गले तक कर रहे हो या छाती तक कर रहे हो या नाभि तक कर रहे हो। काल का मीन्स होता है कितने समय तक प्राण को रोका है, काल मीन्स समय होता है। तो जो हमने प्राणायाम को होल्ड किया है, श्वास को होल्ड किया है, वो 1 मिनट किया है, 2 मिनट किया है, 1 सेकेंड किया है, 30 सेकेंड किया है, उसका नाम काल है यहाँ पर। और संख्या कितनी गिनती में कितनी बार किया? मतलब ना वो नहीं, संख्या का मतलब जैसे एक बार हमने प्राणायाम किया, क्योंकि वहाँ पर प्राणायाम के संदर्भ में सभी जितने रेफरेंस बुक हैं इनमें प्राणायाम करते समय मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, प्राणायाम करते समय मंत्र बोले जाते हैं। तो जब मंत्र बोल रहे हैं तो मान लो हमने गायत्री मंत्र लिया, तो हमने एक बार जब श्वास को होल्ड किया तो हमने 3 बार गायत्री मंत्र बोला या 4 बार या 5 बार। ठीक है, वो संख्या में हो गया। ओम चैंटिंग हमने कितने बार की? बहुत सारे लोग एक बार में 108 माला कर ली, बहुत सारे लोग कई माला कर लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो वो क्या है, वो संख्या में, देश हो गया, काल हो गया और ये संख्या हो गई हमारी। ठीक, चलिए, तो अब हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही होमवर्क करके रखेंगे, बुक को पढ़कर और प्रॉपर पूरा एक नोट्स बना देंगे। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के। मैम एक चीज मैम पूछना था, मैम चार्ट किस चीज का बनाना है एक बार बता दीजिए। प्राणायाम का। ठीक है, कुछ भूल जाओ तो जिसका पहले आ जाए उससे देख लेना। चलो, शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now grab your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए, सबको प्रणाम।